आगे आकर हर अपर कास्ट वाले को बोलूँगा ये, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हिंदू हो, उसको ये आगे आके बताना पड़ेगा कि धीरेन्द्र महाराज जी ने इनके ऐसे कई सैकड़ों लोगों ने सनातन के इस पे सिर्फ लूट-मार मचा के रखी हुई है। ये हमको आगे आके बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं हिम्मत करके आगे आऊँगा और मैं अपने सभी साथियों से बोलूँगा, इस बात को आप लोग एक्सेप्ट करो और समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि अब ये सनातन में ये सब नहीं चलेगा। सनातन के पूरे इतिहास में यही हुआ है। कोई भी बाबा जी आ जाते हैं और वो मतलब थोड़ी-सी सिद्धि प्राप्त करने का और वो ढोंग रचाकर हम लोग सनातन को करते हैं। इससे क्या होता है ना कि सनातन पे आक्षेप करने वाले लोगों का हौसला बढ़ जाता है। मैं तो आपसे ही कहूँगा ये लोग तो सनातन की रक्षा करने में लगे हुए हैं। सनातन के धर्म की रक्षा करने वाले जो बड़े-बड़े जो भी संस्थाएँ हैं, अब मुझे इतना तो नहीं पता है कौन ये ढोल पीट रहा है, ये सब बकवासबाजी है। सनातन की रक्षा एक आम आम आदमी सनातन ही करता है। कोई अगर बोलता है कि हम सनातन के ठेकेदार हैं, सनातन धर्म के हम लोग रक्षक हैं, तो ये सब बकवास है। राम सर हैं या जो हम लोग के जो सहयोगी हैं, यही सनातन के असली रक्षक हैं। ये बिल्कुल गलत है कि कोई ये संगठन आके बोल दे कि ये लोग सनातनी विरोधी है और हम सनातन के पक्षधर हैं। ये सब गलत अफ़वाहें हैं। ये सब विरोधी बातें हैं और ये पॉलिटिक्स है। ईश्वर का नाम वैसे ही प्रचलित था, लेकिन जब से वो नागपुर में उन्होंने दरबार लगाया, खास तौर पर दिव्य दरबार और प्रेत दरबार लगाया, तब से वो ज़्यादा और भी फेमस हो गए हैं और विवाद में भी घिर गए। ये भी समझ लीजिए कि फेमस तो ऑलरेडी थे, लेकिन अब उनका विवादों से सामना हो गया है। नागपुर शहर, जहाँ पर ये कहा जाता है कि नागपुर शहर हमेशा ही ऐसे बाबा जो ये दावा करते हैं कि उनमें दैवीय शक्तियाँ है, भगवान उनमें वास करते हैं, उनको दैवी शक्तियाँ देते हैं, ऐसे बाबाओं की पोल खोल नागपुर हमेशा ही करता आ रहा है। खासतौर पर अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लोगों द्वारा ये पोल खोल की जाती है। अब जिस तरह से बागेश्वर महाराज वर्सेस शाम मानव का मुद्दा हुआ है, उसके बाद ये मुद्दा जो है पूरे देश में गरमाया गया है। एक तरफ अब जो है कुछ टीवी चैनल सतत ऐसा बता रहे हैं कि ये सनातन के ऊपर हमला है, खास तौर पर अब इसे धर्म के ऊपर ले जाया गया है। खुद खुद जो है धीरेन्द्र शास्त्री जी ने ये कहा है कि जब भी सनातनी कोई अच्छा काम करता है, तब कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सनातन के विरोध में काम करते हैं। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो लोग आप देख रहे हैं, ये श्याम मानव जी के साथ में रहने वाला का व्यक्ति है, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के लिए काम करने वाला व्यक्ति है। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाकई धर्म के विरोधी लोग हैं? क्या श्याम मानव जी जो काम कर रहे हैं फिलहाल, क्या वो सच में धर्म विरोधी है? फिलहाल चर्चा हो रही है कि अब ये विषय जो है अंधश्रद्धा के खिलाफ नहीं रहा, ये धर्म के विरोध में हो गया है। श्याम मानव जी धर्म के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं, आप लोग तो धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या बताएंगे? आपका नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम संतोष मिश्रा है। मैं स्वामी जी के साथ और श्याम सर के साथ काफ़ी दिनों से संलग्न हूँ। एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, श्याम मानव जी जो है वो धर्म की रक्षा कर रहे हैं। ये बिल्कुल अपोजिट रेपुटेशन बनाया जा रहा है कि हम लोग सनातनी विरोधी हैं, ऐसा कैसे नहीं है। धर्म की रक्षा कर रहे हैं? एक व्यक्ति देखिए है मैं जो ये वो बिल्कुल कथा कर रहा है, लेकिन आप उनके खिलाफ में हाँ, जा रहे हैं। नहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ, हिंदू या सनातन धर्म जो है बहुत टॉलरेंट वाला धर्म है, बहुत इजी और सरल धर्म है। हम नहीं चाहते कि कोई भी पाखंड आए और फिर से हमको ABCD से फिर से वो शुरुआत करनी पड़े, कोई भी ऐरा-गैरा आके यहाँ पे धर्म के नाम पर किसी पब्लिक को या किसी मतलब आम जनता को बेवकूफ़ बनाए। तो मैं तो आपसे ये कहूँगा कि श्याम मानव जी धर्म की सेवा कर रहे हैं, सनातन को बचा रहे हैं। ये तो सब उल्टा मतलब प्रोपेगेंडा हो रहा है कि हम लोग धर्म के विरोधी हैं। अब मेरा नाम संतोष मिश्रा है, मैं पूरे तरह से सनातनी हूँ। मेरे आचरण में, मेरे धर्म में सनातन को मानता हूँ। उल्टा मैं तो बोलूँगा श्याम सर तो सनातन की रक्षा कर रहे हैं, ताकि कोई दूसरा आके इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठाए। आज तक आप देखिए सनातन के पूरे इतिहास में यही हुआ है। कोई भी बाबा जी आ जाते हैं और वो मतलब थोड़ी-सी सिद्धि प्राप्त करने का और वो ढोंग रचाकर हम लोग सनातन को करते हैं। इससे क्या होता है ना कि सनातन पे आक्षेप करने वाले लोगों का हौसला बढ़ जाता है। मैं तो आपसे ही कहूँगा ये लोग तो सनातन की रक्षा करने में लगे हुए हैं। ये सनातन धर्म के जो लोग हैं, संगठन है, वो क्यों आरोप लगा रहे हैं? वो क्यों इतने चिढ़े हुए हैं कि साहब को जो है वो सुरक्षा देनी पड़ी है? क्या उनको ऐसा क्या लग रहा है कि ये क्यों धर्म के विरोध में जा रहे हैं? नहीं, मैं आपको बताऊँ, एक्चुअल में सनातन की धर्म की रक्षा करने वाले जो बड़े-बड़े जो भी संस्थाएँ हैं, अब मुझे इतना तो नहीं पता है कौन ये ढोल पीट रहा है, ये सब बकवासबाजी है। सनातन की रक्षा एक आम आम आदमी सनातन ही करता है। कोई अगर बोलता है कि हम सनातन के ठेकेदार हैं, सनातन धर्म के हम लोग रक्षक हैं, तो ये सब बकवासबाजी है। जो श्याम सर हैं या जो हम लोग के जो सहयोगी हैं, यही सनातन के असली रक्षक हैं। ये बिल्कुल गलत है कि कोई ये संगठन आके बोल दे कि ये लोग सनातनी विरोधी है और हम सनातन के पक्षधर हैं। ये सब गलत अफ़वाहें हैं। ये सब विरोधी बातें हैं और ये पॉलिटिक्स है बस, और ये कुछ नहीं। हिंदू विरोधी होने का तमगा आपके ऊपर लग गया है कि आप हिंदू विरोधी काम कर रहे हैं। जब कोई अच्छा काम कर रहा है या फिर किसी को राम कथा बता रहा है, तब जाके आप लोगों को भड़का रहे हो और इस तरह से विवाद खड़े कर रहे हो। नहीं, भाई देखिए, राम तो हमारे रोम-रोम में बसे हुए हैं। ये तो देखिए, जब सुरेश भट्ट का कार्यालय में जब ये सब मीटिंग हुई, सर ने जब भाषण दिया, तो वहाँ पे जो संख्या आप लोगों ने देखी होगी, वो संख्या इटसेल्फ अपने आप को प्रूव करती है कि कितने लोग हमारे साथ हैं, आम जनता।
ये सब बेकार बातें हैं कि हम लोग हिंदू विरोधी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये किस सब तरह से हिंदू विरोधी? नहीं, सनातन के विरोध में कोई नहीं है। आप तो अपर कास्ट से आते हो और हिंदुओं का कहा जी, जाता है जी। कि हिंदू को अगर किसी ने बताया है हिंदुत्व क्या है तो आप आपने ही बताया है। तो कैसे लोगों को बताओगे कि जो धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी कर रहे हैं वो एक्चुअली चमत्कार नहीं है? नहीं, मैं तो मतलब अब जैसे आपने पूछा अपर कास्ट से आता हूँ, मैं तो उल्टा आगे आकर हर अपर कास्ट वाले को बोलूँगा ये, चाहे वो ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई भी हिंदू हो, उसको ये आगे आके बताना पड़ेगा कि धीरेन्द्र महाराज जी ने इनके ऐसे कई सैकड़ों लोगों ने सनातन के इस पे सिर्फ लूट-मार मचा के रखी हुई है। ये हमको आगे आके बोलना पड़ेगा। इसलिए मैं हिम्मत करके आगे आऊँगा और मैं अपने सभी साथियों से बोलूँगा, इस बात को आप लोग एक्सेप्ट करो और समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि अब ये सनातन में ये सब नहीं चलेगा। ऐसे किसी भी सनातनी व्यक्ति में चाहे वो अपर कास्ट हो या फिर कोई भी कास्ट में हो ऐसी चमत्कारी शक्ति नहीं हो सकती। नहीं, ये मुश्किल है। ये सब मतलब ढकोसले। ढकोसले बोल सकते हैं आप इसको या एक अंधश्रद्धा का आप इसको मतलब पार्ट मान सकते हो। हाँ, श्रद्धा एक अलग चीज़ होती है अपने धर्म के प्रति या अपने समाज के प्रति उसका बोलिए। विरोध भी कोई नहीं कर रहा। आपने तो रामकथा का विरोध नहीं किया नहीं, है। हमने रामकथा का कभी विरोध नहीं किया। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि हर भारतीय में, हर हिंदुस्तानी में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसमें राम बसा हुआ है। तो ये जो विवाद फिलहाल हो रहा है देश में ये विवाद छाया है कि धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के पास दिव्य शक्तियाँ है या नहीं है। इस पर खुद होकर जो अपर कास्ट लोग हैं भारत में वो कह रहे हैं कि ऐसे जो चमत्कार की बात धीरेन्द्र शास्त्री महाराज कर रहे हैं वो पूरी तरह से ढकोसला है और जो सनातन धर्म का सनातन विरोधी होने का जो तमगा सामानों के खिलाफ लगाया जा रहा है ये भी पूरी तरह से गलत है और सनातन के जो इस तरह चमत्कार दिखाते हैं वही लोग सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं ऐसा बाकायदा इस चर्चा से साबित हो रहा है। कैमरा पर्सन दिनेश कुमरे के साथ अमित वांद्रे, नागपुर समाचार 24।